अब हमारा न्यू टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब पहले उन लोगों का रेशो कुछ और था और इन फ्यूचर उनका रेशो कुछ और चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ये हमारे 3 क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड रेशो देखेंगे, न्यू रेशो देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो क्रेडिट और जो गेन कर रहा होगा डेबिट, और गुडविल को उसमें बांट देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो में। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ओल्ड रेशो, पहले ए और बी पार्टनर है। ओल्ड रेशो क्या है आप लोगों का, रेशो 3:1 और न्यू रेशो 5:3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो लिख देंगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। और हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना है, अब देखेंगे ए का शेयर सेक्रीफाइसिंग आ रहा है या गेनिंग आ रहा है। तो ओल्ड कितना है, ए का 3 अपॉन में टोटल होता है 4 माइनस 5, न्यू क्या है 5 अपॉन में 8 एलसीएम 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 6 माइनस 5। अब क्या आ जाएगा आप लोगों को 5/8, क्योंकि पॉजिटिव डिजिट आई है और किसका फॉर्मूला लगाया आपने, सेक्रीफाइस का। तो पॉजिटिव क्या होगा, सेक्रीफाइस। तो ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। देखो ध्यान रखना, अगर सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला लगाया है और प्लस इमेज आई है तो वो सेक्रीफाइस होगा, और अगर गेनिंग का फॉर्मूला लगाया होता और प्लस इमेज होती तो वो गेनिंग होता। ठीक है, आपको देखना है आपने फॉर्मूला किसका लगाया। ओल्ड माइनस न्यू करोगे, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है तो जो पॉजिटिव होगा वो सेक्रीफाइस और जो नेगेटिव होगा वो गेन। फिर वो कह रहा है बी शेयर। अब हम देखेंगे बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस या गेन। बी का कितना है 1/4 माइनस 3/8, 8 एलसीएम 4 2 जा 8 माइनस 3 माइनस 1/8। देखो क्योंकि मैंने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया था और माइनस डिजिट आ गई, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। और गेन ऑलवेज डेबिट होगा और सेक्रीफाइस हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, देखो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है गुडविल को इस रेशो में बांटना है। किसको बांटना है, गुडविल को। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट गुडविल नहीं दे रखी, कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे कौन से बेसिस पे, एपी के बेसिस पे। गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एपी क्या है आप लोगों का, एपी कैलकुलेट करना है। तो एपी कैलकुलेट कर लोगे, कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 2 और 3, तो 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 अपॉन में 3 कर लोगे आप लोग, कितना आएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 6 और 2 8, 3 6 108,000, 1,08,000 अपॉन में 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36,000 आ गया आपका एपी। फिर क्या कह रहा है, एपी में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है आप लोगों का, 2। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, ऐसे गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, 36,000 इंटू में 2, कितना है आप लोगों का 2 ही है ना ये, हाँ 72,000 आ जाएगा। क्लियर, अब कुछ नहीं करना, इसका ही तो ट्रीटमेंट करना है आप लोगों को।
अब भाई हमारे पास 72,000 है। अब हमें देखना है कि इसका ट्रीटमेंट करो, इसको बांटो। तो हमारा जो नए रेशियो के अकॉर्डिंग जो सेक्रीफाइस कर रहा है इसको उसके रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, और जो गेन कर रहा है उसको उसकी कैपिटल में डेबिट कर देंगे। देखो ए सेक्रीफाइस कर रहा था तो इसलिए ये बात कंफर्म है भाई, ए क्रेडिट होगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बी क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो बी इज गेन कर रहा है ना, इसलिए डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है 72,000 को गुडविल, यहाँ पर आप लोगों का गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। 72,000 का 1/8 करोगे आप, क्या आएगा 9,000। 9 इसका आएगा, 9 इसका आएगा, 9,000 डेबिट हो जाएगा आप लोगों का और 9,000 क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, आ गया होगा समझ में। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है आप लोगों को, तो पहले हमें देखना है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो इसमें अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हो तो पॉजिटिव सेक्रीफाइसिंग होगा और नेगेटिव गेन होगा, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो में जा सकते हो बेटा, जहाँ पर इंट्रोडक्शन है आप लोगों का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो के बारे में भी ट्रीटमेंट मैंने बताया उसमें। फिर उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर गुडविल आ गई और गुडविल को इस रेशो में बांट देना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो कह रहा है पी क्यू आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली। पी क्यू आर है, अगर टू पार्टनर्स हैं और इक्वली बोल रहा है तो 1:1:1। 4 हैं तो भी 1:1:1, ठीक है। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7 इन प्रॉफिट। देखो उसने फाइनल कर दिया, पहले हम लोग 1:1:1 ले रहे थे, लेकिन उसने कह दिया आर ने कि भाई मेरे को तो 1/7 चाहिए, ठीक है। आप अपना जो इक्वल है आप लोग जो बचा हुआ है फिर उसका इक्वल ले लेना, लेकिन मुझे मेरा 1/7 दे दो रेशो। कह रहा ऑन द डे ऑफ चेंज गुडविल फॉर्म वाज वैल्यूड 42,000। जब चेंजेस हुए तो उस दिन गुडविल कितनी थी 42,000। गिव द जर्नल एंट्री इन द चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जर्नल एंट्री करनी है। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है और बच्चे बड़ा इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिख सकता है तो दिखा देते हैं, एक मिनट। दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है पी क्यू आर, पी इज टू क्यू इज टू आर, और यह है क्वेश्चन नंबर 22। पी क्यू आर है, इक्वल है 1:1:1। आर्स शेयर कितना है, आर ने डिसाइड किया कि वो 1/7 ले जाएगा। अब देखो जब भी कोई आगे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम एज्यूम करते हैं लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म 1 है। आर का शेयर कितना हो गया, शेयर 1/7 ये ले गया, तो रिमेनिंग देख लेंगे। अब हम रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, टोटल 1 था, आर ने बोला मैं 1/7 ले जाऊंगा, तो हमारा कितना बचा 7 - 1 = 6/7। 6/7 अब टोटल बचा है। तो हमने तो फ्यूचर में पी और क्यू मतलब पी और क्यू ने कुछ डिसाइड नहीं करा, इसका मतलब वो अब इस रिमेनिंग को क्या कर लेंगे, इक्वली बांट लेंगे। इक्वली बांट लेंगे, हाफ ये ले लेगा हाफ ये ले लेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वली बांट लिया। अब पीज न्यू रेशो क्या आएगा, पी का न्यू रेशो क्या आ जाएगा आप लोगों का 6/7 बचा हुआ है, उसमें से वो कह रहा है मेरे को हाफ दे दे भाई तू, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/7, ठीक है। और क्यू कह रहा है ठीक है भाई मेरे को भी तू हाफ दे दे। क्यूज रेशो कितना आ जाएगा 6/7/हाफ, तो 3/7 इसका नया रेशो आ गया। और आर ने तो कह ही दिया मुझे 1/7 चाहिए, तो न्यू रेशो
ऑफ पी क्यू आर क्या हो गया, पी का 3/7, इसका भी 3/7 और आर का 1/7। क्लियर है। ओल्ड ये है और न्यू ये है। अब आप क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल लोगे। ठीक है, देखो और गेनिंग, हम देखेंगे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। इसका फॉर्मूला है, हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे, रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हम देखेंगे पी शेयर क्या बचेगा, पी शेयर इज इक्वल टू 1/3 था ओल्ड, न्यू उसने क्या कहा 3/7 मुझे दे दो। तो यहाँ पर कितना एलसीएम आ जाएगा 21, 7 माइनस 9 माइनस के 2/21। अब देखो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया था और क्या आ गया माइनस, तो इसका मतलब ये क्या है, गेन है। क्लियर। सेम वैसे ही आप लोग पी का भी शेयर, क्यू का भी शेयर निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, सेम आएगा। 1:3 था ओल्ड, न्यू इसने भी क्या कहा मुझे 3/7 चाहिए। अब मेरा 3/7 है तो 21, 7 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस के 2/21, ये भी गेन हो जाएगा। क्लियर। और हमारा बचा क्या, आर शेयर 1/3 था, 1/7 इसने बोल दिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 21, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4/21 आ गया। इसकी कौन सी डिजिट आई है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेक्रीफाइस। क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट, तो पी का क्या आ रहा था, गेन, तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू का भी क्या आ रहा था गेन, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आर का क्या है सेक्रीफाइस टू आर्स कैपिटल। अब देखो पी का रेशो था कितना -2/21, इसका भी -2/21 और इसका है 4/21। किसको बांटना है, गुडविल को। तो ये आ जाएगा 8000 और ये दोनों आ जाएंगे 4000 और ये भी आ जाएगा 4000। कैलकुलेट कर लिया, गुडविल को बांट लिया आप लोगों ने। 42,000 हमारी गुडविल दे रखी है, तो इसका माइनस करोगे इनटू में 42,000 करोगे तो यहाँ पर आपका 4,000 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा और यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। ठीक आ जाएगा। पी का शेयर 4,000, क्यू का शेयर 4,000 और आर्स कैपिटल हो जाएगा 8,000। गुडविल को बांट लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ, ये दे रखा है 7:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 8:4:3। ये ओल्ड है, ये न्यू है। गुडविल इज बी वैल्यूड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर परचेज प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहा है गुडविल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है आप लोगों को, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ नहीं गिवन है, तो इसका मतलब सारा ही एवरेज प्रॉफिट आपका क्या होगा, गुडविल होगा। ठीक है। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री गिवन करनी है आप लोगों को। देख लो क्वेश्चन एक बार ध्यान से। अब देखो क्या कह रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है और ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 7:3:2 और न्यू रेशो 8:4:3। तो हम देखेंगे सेक्रीफाइस या गेन कौन कर रहा है और फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो है। देखो अब हम देखेंगे ए शेयर
ए का शेयर क्या है, सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? ओल्ड है 7:12 माइनस 8/15, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी तो 60 आ जाएगा। 12 5 जा 35 माइनस 32, यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का 3/60। अब देखो क्योंकि पॉजिटिव डिजिट आई है आप लोगों की, तो अगर पॉजिटिव डिजिट आती है तो आप लोग क्या समझोगे उसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। सेकंड बी शेयर, बी का शेयर कितना था 3:12 माइनस 4:15, 60 आ जाएगा आप लोगों का। तो 15 माइनस 60 इक्वल टू माइनस के 1/16 आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया इसलिए माइनस की डिजिट क्या होगी, गेन, ठीक है। सी शेयर इक्वल टू 2/12 माइनस 3/15, 60 एलसीएम आ जाएगा आप लोगों का। 10 माइनस 12 हो जाएगा, ये माइनस के 2/60 आएगा बेटा यहाँ पर 60। तो ये भी क्या हो गया, गेन। अब देखो एक सेक्रीफाइस कर रहा है और दोनों गेन कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट होता है, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो 3/60 करूँगी मैं, गुडविल क्या कितनी गिवन है, अच्छा यहाँ पर गुडविल गिवन नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहीं पर। गुडविल कह रहा है गुडविल इज इक्वल टू AP इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, AP कितना है आप लोगों का, AP 3 ईयर्स का। अच्छा देखो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना आप लोग, देखो क्वेश्चन में 4 ईयर गिवन है, 1 2 3 4, और हमें क्या है कितने का है एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स का, तो लास्ट 3 ही लेने हैं बेटा आपको। मैंने बताया आप लोगों को हमेशा लास्ट 3 ही लेने हैं, प्रीसीडिंग ईयर्स हैं अपना लास्ट 3। तो 90 यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 48 प्लस 60,000 प्लस 90,000, तो टोटल कितना आ जाएगा आप लोगों का ये, अब डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1,98,000 डिवाइड बाय 3, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 66,000। कितना आ गई मेरी गुडविल, 66,000 आ गई। गुडविल इज इक्वल टू 66,000। अब 66,000 को आप लोगों को किस में करना है, 3/60, तो अगर मैं इसे 3/60 करूँगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, A 3300 आ जाएगा, 3300 क्लियर। B कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये सॉरी A की कैपिटल क्रेडिट हो रही थी क्योंकि सेक्रीफाइस हो रही थी, तो 3/60 करोगे कितना आ जाएगा 33, और अगर मैं इसी में यहीं पे ही दिखा देती हूँ आप लोगों का, 66,000 को 1/60 करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 1100, और ये आ जाएगा 2200, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन में था, पहले हम देखेंगे सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो अगर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है तो जो प्लस आता है वो सेक्रीफाइस और जो नेगेटिव आता है वो गेन, ये दोनों गेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये डेबिट होंगे, ये तो कन्फर्म हो गया, और ये क्रेडिट होगा। अब आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो वो गुडविल कैलकुलेट कैसे करोगे, AP गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है आप लोगों को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का, डायरेक्ट ही मैंने इसलिए कर दिया था, थोड़ा सा स्पेस नहीं था, तो आप लोगों की 66,000 आ जाएगी गुडविल, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं था। क्लियर हो गया यहाँ से, तो कट करोगे आप लोग कितना, 66,000 इंटू में 3/60, तो ये 33,000 आ जाएगा। 66,000 इंटू में 1/60, ये 1100 आ जाएगा। 66,000 इंटू में 2/60, ये 2200 आ जाएगा। क्लियर।